जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का माय लाइफ स्टोरी राज में। अपने जीवन के संघर्ष का एक और किस्सा आपसे साझा करती हूँ। बीमार माँ के हालचाल पूछने पर भी मेरे पति पर उठाया गया हाथ। हालचाल पूछे तो मिला थप्पड़, उसके बदले में और कुछ नहीं मिला। क्यों मिला, ये कहानी फिर से मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया। सिर्फ 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर मैं और मेरे पति किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। इतना दूर कि एक डर लगने लगा था उस राक्षस जैसे भाई से कि कहीं ये हमें मार ना दे। इतना दूर चले गए कि ये हमें कहीं किसी तरह की हानि ना पहुंचाए। पर मजबूरी ऐसी थी कि घर छोड़ते ही माँ बीमार हो गई, यानी कि मेरी सास बीमार हो गई। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अपनी माँ के हालचाल पूछने के लिए अक्सर मेरे हस्बैंड जहाँ हम रहते थे वहाँ से 24 घंटे का सफर तय करते हुए अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। भाई को लगता है ये माँ के बहाने वापस घर में एंटर हो रहा है। रात दिन उसको यही टेंशन रहती है। उसको ये नजर नहीं आता कि माँ बीमार है, बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए आ रहा है। पर उसको ये नजर आता है कि कहीं मेरे हाथ से घर या बिजनेस भाई वापस ना ले ले। मेरे हस्बैंड पहुंचते हैं। घर में बड़े भाई मौजूद थे, बड़े भाई की मिसेज मौजूद थी, मेरे सास ससुर मौजूद थे। सास इतनी बीमार थी कि उनका बोलना भी बंद हो गया था। जाकर हस्बैंड बैठते हैं। जिस भाई ने हाथ उठाया उनकी बेटी पानी का गिलास लेकर आती है और वो भाई आता है, पानी का गिलास हाथ से छीनकर फेंक देता है और अपने भाई से बोलता है कि मेरे घर को तूने धर्मशाला समझ रखा है। मेरी पत्नी तेरे लिए खाना बनाने के लिए नौकर नहीं है। थप्पड़ लगाता है बहुत बुरी तरह से अपने भाई पर, यानी मेरे पति पर। बहुत बुरी तरह से मेरे पति पर हाथ उठाता है और धक्के मारकर फिर से घर से निकाल देता है। बीमार माँ इतना रोती है कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। पिता भी खूब रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक रोने लगते हैं। पर उस भाई को अपने ही भाई पर हाथ उठाते हुए एक पल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। एक पल भी दया नहीं आई कि छोटा भाई है, माता पिता की आंख में आंसू है। उसे वो कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे दिखाई सिर्फ एक ही बात दे रही थी कि कहीं ये वापस घर और बिजनेस मुझसे छीन ना ले। ये वापस बार बार आता है माँ के हालचाल पूछने के बहाने। धक्के देकर जब मार पिटाई करते हुए वो घर से निकाल देता है, पिता भी रोते रोते अपने बेटे के साथ साथ घर से बाहर तक जाते हैं। पिता एक हौसला देते हैं, मैं मजबूर हूं, तेरी माँ बीमार है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। तेरे जीवन में इसके कारण संघर्ष आ गया और मेरी मजबूरी है कि तेरी माँ की सेवा कौन करेगा। पिता भी खूब रोते हैं, मेरे हस्बैंड भी खूब रोते हैं। माँ तो इतना रोती है कि रोते रोते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये हैं कलयुग के भाई। माँ की तबीयत पूछने पर भी हाथ उठा दिया। अब उनको लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं। बिल्कुल जी, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब मैं आपका वो काला सच, अब मैं वो आपके घिनौनी हरकतें जो आपने बंद दरवाजे के अंदर की थी, अब मैं जनता को बताऊंगी, समाज को बताऊंगी। अब मैं नहीं डरती। कोई रास्ता आपने नहीं छोड़ा। आज दिन तक आप रुके नहीं हैं भाई साहब, आज दिन तक आप रुके नहीं हैं। आज भी आपको यही डर लगा रहता है कि कहीं समाज में मेरी बातें कोई ना बता दे और समाज में एक नई बात रख दी जाती है कि ये तो बिजनेस छोड़कर चला गया, मुझे मजबूरन इस बिजनेस पर बैठना पड़ा। आप साइंटिस्ट के पद पर थे, आपका बिजनेस से कोई लेना देना भी नहीं था, पर आपके मन में लालच इतना उत्पन्न हो गया,
आपके मन में इतना लालच उत्पन्न हो गया, मेरा भाई दिन के लाखों रुपए कमाता है और मैं महीने के हजारों। इस लालच ने आपको इतना अंधा बना दिया। अब मैं आपके इस अंधेपन को इस दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी। एक एक हरकत बताऊंगी दोनों भाइयों की। दोनों भाइयों ने क्या कुछ घटित किया, सबूत के साथ। बिना सबूत कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि कल को ये लोग फिर से झूठ बोलने पर जरूर उतरेंगे। क्योंकि यदि मैं सच्चाई रख रही हूं जनता के सामने, तो वो भी अपना पक्ष रखेंगे, वो मनगढ़ंत जरूर रखेंगे बातें, पर मैं बिना सबूत के कोई भी बात जनता के सामने नहीं रखूंगी। वो समाज, जिस समाज की मैं बेटी हूं, वो समाज, जिस समाज की मैं बहू हूं, मैं हर वो सबूत देने को तैयार हूं। आए मिले मेरे हस्बैंड से, मैं हर वो सबूत देने को तैयार हूं जो इन भाइयों ने अत्याचार किया। मेरे पास उनके कॉल रिकॉर्ड्स, मेरे पास उनकी मैसेजेस, सब कुछ अवेलेबल है। अगली वीडियो में फिर से मैं एक हादसा साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम।